हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे। मैं बीपी सिंह सर। आज का टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री में रसायन के अंदर क्या होता है जल। ये कक्षा 10th और 12th दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं जो 10 नंबर के आते हैं। इस प्रकार से क्या होता है जल में सल्फ्यूरिक अम्ल की सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करने पर, या ओरियम की जल के साथ अभिक्रिया करने पर, या सोडियम एथोक्साइड की एथिल ब्रोमाइड के साथ क्रिया करने पर क्या होता है। केवल रासायनिक समीकरण देने के लिए आता है कि केवल रासायनिक समीकरण दो। ये इस प्रकार से भी आता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल से ओलियम किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, या ओलियम से हमें सल्फ्यूरिक अम्ल किस प्रकार प्राप्त होगा, या सोडियम एथोक्साइड से डाई एथिल ईथर किस प्रकार से प्राप्त होगा। इस प्रकार से पूछने के लिए दो प्रकार से आते हैं, क्या होता है जबकि, या इससे हम किस प्रकार से इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है हमारा बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इस प्रकार के अनेक वीडियो तुम्हारे लिए हम भेजते रहें। तो पहला है फर्स्ट सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट या अम्लराज तीनों नामों से जाना जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 के साथ क्रिया करने पर हमको ओलियम प्राप्त होता है। H2S2O7 ये ओलियम है। अब इसे हम संतुलित देखते हैं कि लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ दोनों हमारे सभी बराबर हैं या नहीं। हाइड्रोजन लेफ्ट में 2 हैं, हाइड्रोजन लेफ्ट राइट में 2 हैं। लेफ्ट में सल्फर एक ये है, एक ये 2, इधर सल्फर 2 है, 7 है, इधर भी हमारा 7 है, ये भी संतुलित है। तो सेकंड है ओलियम की जल के साथ क्रिया करने पर, ओलियम हमारा ये है H2S2O7, इसकी जल के साथ क्रिया की जाए H2O, जल के साथ क्रिया करने पर यह हमको सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है H2SO4। अब देखते हैं हम संतुलित करने के लिए इक्वल टू से इधर की साइड में लेफ्ट में हमारे हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, लेफ्ट में हमारे 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर हमारा 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, हाइड्रोजन के साथ, सल्फर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, सभी के साथ होगा। अब देखिए सल्फर हमारी 2 है लेफ्ट में, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सल्फर भी हमारी 2 हो गई। इधर हमारी ऑक्सीजन 7 और 1 8 है, और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 या 8, इधर भी ऑक्सीजन 8 हो गई। तो ये संतुलित हो गया। सोडियम एथोक्साइड की एथिल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने पर, सोडियम एथोक्साइड C2H5ONa, सोडियम एथोक्साइड की एथिल ब्रोमाइड के साथ क्रिया करने पर C2H5Br के साथ क्रिया करने पर इसे गर्म करेंगे जब हम, तो ये हमारा डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 प्लस सोडियम ब्रोमाइड। ये क्वेश्चन 2 प्रकार से का 3 प्रकार से हो जाएगा कि सोडियम एथोक्साइड की एथिल ब्रोमाइड के साथ क्रिया करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, केवल रासायनिक समीकरण।
एक सोडियम एथोक्साइड से डाई एथिल ईथर हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। एक है विलियमसन अवक्रिया किसे कहते हैं, बहुत ही मोस्ट अवक्रिया है ये कि विलियमसन अवक्रिया किसे कहते हैं। तो विलियमसन अवक्रिया होती है सोडियम एथोक्साइड की एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करने पर हमें डाई एथिल ईथर तथा सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है, इसे विलियमसन अवक्रिया कहते हैं। तो ये हमारा प्राप्त हो गया। अब प्राप्त करने के लिए अब इधर देखिए लेफ्ट साइड में सी के हमारे कितने हैं 2 और 2 4, इधर सी के देखिए 2 और 2 4 हो गया। ऑक्सीजन का हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारा 1 है, सोडियम हमारा 1 है, सोडियम हमारा 1 है, हाइड्रोजन 5 और 5 10 है, हाइड्रोजन 5 और 5 10 है, ब्रोमाइड हमारा 1 है और ब्रोमाइड हमारा 1 है। इस प्रकार से यह क्रिया संतुलित है। फिर दोबारा से सुन लीजिए कि विलियमसन अवक्रिया कैसे कहते हैं। विलियमसन अवक्रिया एथिल सोडियम एथोक्साइड की एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करने पर होने वाली अवक्रिया जो डाई एथिल ईथर में बदल जाती है तथा सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है, उसे विलियमसन अवक्रिया कहते हैं। तो ये अवक्रिया भी याद हो गई हमको, और जो हमें दिया हुआ है जो रिएक्शन करा है केवल रासायनिक समीकरण है वो भी हमको प्राप्त हो गया। तो ये हमारा यहां लिख दीजिए डाई एथिल ईथर, ये डाई एथिल ईथर है, और ये सोडियम एथोक्साइड, सोडियम